students, we are starting our geography chapter. It is industries in India. कि इंडिया में इंडस्ट्रीज क्या है? So firstly we will discuss about the word industry. हम सबसे पहले इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं. As we all know कि in our daily life we want things that come naturally also or from industry also. बहुत सारी चीजें हमको नेचर से मिल जाती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रॉ मटेरियल में मिलती है, जिनको हम ट्रांसफॉर्म कर कर किसके थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल बोर्ड, आवर बॉटल, आवर फर्नीचर, बहुत सारी ऑलमोस्ट थिंग्स हमारे आसपास जितने भी थिंग्स हैं वो सब कहाँ से बन के आ रहे हैं? इंडस्ट्री से, जो हम क्लॉथ वेयर कर रहे हैं. ओके, तो ओवरऑल जो हमारा नेशन का भी इकोनॉमिक है वो किस पर डिपेंड है? इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है. बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट थिंग्स जो हमारे आजकल आसपास है या जिसको हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, लाइक अवर सेल फोन ऑल्सो, सारी चीजें हम इंडस्ट्री से ही मैन्युफैक्चर होकर आती हैं. तो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बेस है हमारे इंडिया के लिए. और सबसे मेन जो एक टॉपिक हमारे इकोनॉमी को लेकर है, दैट्स वाज द इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर इंडिया टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग. और लाइक अब इंडस्ट्री कैसे चीजों को ट्रांसफॉर्म करती है, लाइक कि हम रॉ मटेरियल देखते हैं तो रॉ मटेरियल को टेक्निक्स की हेल्प से, जो हमारी आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है उनकी हेल्प से, मशीन्स की हेल्प से, पीपल की हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से, मींस लेबर, एनर्जी और जो हमारा टेक्नोलॉजी चल रही है, इन सब की हेल्प से इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड बनाती है. ऐसा गुड जिसे पीपल बहुत मतलब एक न्यू वे में यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम देखते हैं स्टील जो हमको मिलता है, कुछ मिनरल्स मिलते हैं. आयरन और स्टील को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पर जब इंडस्ट्री उसको ट्रांसफॉर्म एक फिनिश्ड गुड बनाती है तो हम डेली लाइफ में स्टील और आयरन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यूज करते हैं. तो अगर क्या डायरेक्ट हमको आयरन और स्टील मिलती तो हम यूज कर पाते? नहीं. So like that industry is very useful for us in the many ways. बहुत सारी ways में हमको industries help करती है. अब for the development of our industry के development के लिए हमको बहुत सारी ऐसी categories चाहिए या बहुत सारी कुछ ऐसे characteristics होना चाहिए कि जिसकी help से हम industry को set up कर सकें. Like first one is topography. अब आपका जो भी वहाँ का टॉपोग्राफी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं किस चीज की, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ की टॉपोग्राफी कैसी है. विद द हेल्प ऑफ टॉपोग्राफी हम इंडस्ट्री किस बेस पे सेट कर रहे हैं, मींस हम क्या बनाने के लिए सेट कर रहे हैं, तो वो उसके लिए बहुत मेन होता है टॉपोग्राफी. क्लाइमेट कंडीशन, जो भी मटेरियल आप बना रहे हैं आप उनको मशीन्स की हेल्प से प्रिजर्व तो करके रख सकते हैं, बट अगर उसका क्लाइमेट कंडीशन ऑलरेडी, अगर हम ऐसा कुछ सामान बना रहे हैं जिसमें कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, तो अगर हम उसी प्लेस पर वो वाली इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो हमको बहुत सारी मशीन्स को टेम्परेचर वहाँ का होल्ड करने के लिए नहीं रखना पड़ेगा. मतलब क्लाइमेट कंडीशन इज द वेरी फेवरेबल थिंग्स व्हिच विल हेल्प फॉर आवर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट वन इज चीप लेबर. चीप लेबर इज आल्सो इम्पोर्टेंट. अगर लेबर भी चीप होगा तो जो हम फिनिश्ड गुड बनाने वाले हैं, जो हम प्रोडक्ट्स गुड्स बनाने वाले हैं, देयर रेट वाज आल्सो लेस. रॉ मटेरियल, एक एडिक्वेट क्वांटिटी में हमको रॉ मटेरियल का नीड होता है. इफ देयर इज एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल, सो आवर फिनिश्ड गुड विल आल्सो गेट इन अ गुड क्वालिटी. ओके, और रॉ मटेरियल अगर अच्छा होगा या अच्छी क्वांटिटी में होगा तो हम वो प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे. ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. कि ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट द एवरी इंडस्ट्रीज इन द एवरी स्टेट और एवरी एरिया, बट हम क्या कर सकते हैं कि उस जगह से एट द मेनी प्लेसेस अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहां से बहुत अच्छी अवेलेबल है तो वो मटेरियल को इंडिया के हर एक पार्ट तक क्या कर सकता है? पहुंचा सकता है. सो ट्रांसपोर्ट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग. डेंस पॉपुलेशन है तो डेंस पॉपुलेशन इज आल्सो वेरी हेल्पफुल, बिकॉज अगर डेंस पॉपुलेशन होगी तो हमारा जो मटेरियल है वो अच्छी क्वांटिटी में क्या होगा? सेल आउट होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. जैसा हमने देखा अभी कि देयर आर द मेनी इंडस्ट्रीज व्हिच इज हेल्पफुल फॉर अस. तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मेनी थिंग्स. लाइक फर्स्ट इज ओनरशिप. ओनरशिप मतलब कि उसको कौन रन अप कर रहा है,
वो नाम ही बोल रहा है प्राइवेट। तो प्राइवेट में क्या होता है, या तो कोई पर्सन सिंगल उस इंडस्ट्री को रन करता है या फिर 2 या 3 पीपल्स मिलके उसे रन करते हैं, दैट इज अ प्राइवेट। सेकंड इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रन करती है और कुछ लेबर्स रखती है वहां पे वर्क करने के लिए। कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या होता है, कुछ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पीपल्स को हायर करती है वर्क करने के लिए। और मिक्स्ड इंडस्ट्रीज मींस होता है कि आपको जो ये 3 कैटेगरीज दिखी है इनको मिक्स करके, जैसे प्राइवेट के साथ कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट, मींस इनका जब एक से ज्यादा मिक्स्ड हो जाता है तो उसको मिक्स इंडस्ट्री बोलते हैं, तीनों में से। नेक्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कि यूज पे बेसिक मतलब बेसिक मटेरियल। कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती है, बेसिक मटेरियल प्रोड्यूस करके नेक्स्ट इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, तो वो उनका बेसिक मतलब बेसिक यूज वो देखती है। कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर्स क्या, कंज्यूमर मतलब जो हम लोग मटेरियल परचेस करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स भी हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो सेटअप होती है कि किस जगह पे किस चीज की नीड है, तो बेसिक्स वो सब कुछ कलेक्ट करके उन इंडस्ट्रीज तक पहुंचा सके। साइज। साइज देखा जाए तो साइज आर इन द 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज लार्ज। लार्ज कैटेगरीज में जो उनका इनपुट रहता है अमाउंट का, उनको 10 करोड़ अगर अप्रॉक्स अबोव 10 होगा, तो 10 करोड़ अगर वो लगा रहे तो वो जो होगी वो लार्ज इंडस्ट्रीज होगी। लाइक लार्ज इंडस्ट्रीज कौन सी है हमारी, टाटा। ओके, टाटा स्टील जो कॉर्पोरेशन है वो हमारी किस में आती है, लार्ज इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट वन इज मीडियम। मीडियम में 5 to 10 करोड़ के बीच में जो इनपुट लगता है अमाउंट का, वो आती है हमारी मीडियम इंडस्ट्रीज में, जैसे लेदर इंडस्ट्री हमारी जो होती है। नेक्स्ट वन इज स्मॉल। स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारी 2 to 5 करोड़ जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो, तो दैट इज अ स्मॉल इंडस्ट्री। क्वार्टाज इंडस्ट्रीज नॉमिनल होती है, मींस कि उनका वर्कआउट चलता रहता है या फिर उनकी फैमिली के सपोर्ट से या 2 या 3 पीपल, जैसा हमने देखा है प्राइवेट में वो लोग मिलके अपने इंडस्ट्रीज अपने लेवल पे कंटिन्यू करते रहते हैं। फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड क्या होता है, दैट इज अ हैवी और लाइट। ये दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे हैवी में जो ट्रैक्टर्स बनते हैं वो एक हैवी गुड्स हो गया, और लाइट में मींस जो हमारे डेली की यूज के इक्विपमेंट्स बनते हैं प्लास्टिक के, आप देखते हैं लाइक द बकेट, बॉटल, बॉक्सेस, लंच बॉक्स, तो कुछ लाइट वेट में जो फिनिश्ड गुड बनकर आते हैं। तो फिनिश्ड गुड मतलब जैसे ट्रैक्टर जो फाइनली बन के आता है वो एक हैवी कंपनीज में आ जाता है, और लाइट मतलब लाइट आपकी इंडस्ट्रीज में आ जाता है। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स भी कुछ पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, उन चीजों की हेल्प से हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में हमारा फॉरेस्ट से हम रॉ मटेरियल लेते हैं, और उसके बाद हम वी विल प्रोसीड फॉर द पेपर इन द these raw materials जो हम वहां से ले रहे हैं, और पेपर में जो हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो हम इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। So here we discuss about the type of industries and the development of industry, which things we wanted to develop our industries. In the next part we will discuss about the more topics.